नमस्कार, राज समाज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो कांग्रेस की पहली लिस्ट आई है, उसको लेकर उसका एनालिसिस करेंगे कि क्या नफ़ा-नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं, कांग्रेस की जो पहली लिस्ट आई है, इसमें जो है जाट और एससी चेहरे जो हैं, उसमें ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए तो 9 जाटों को टिकट दी गई है, 9 एससी को टिकट दी गई है, 7 ओबीसी वर्ग के लोगों को टिकट दी गई है, 3 मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकटें दी गई हैं, ब्राह्मणों को 2, पंजाबी को 1 और सिख को 1। अगर ये देखा जाए तो बीजेपी से सबक लेते हुए कांग्रेस ने बड़ा ही सेफ गेम खेला है। और बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई वो 67 सीटों की एकदम से आई, उसके बाद जो है पार्टी में कई जगह जो बगावती सुर दिखाई देने लगे। हालांकि जो है उसको डैमेज कंट्रोल जो है बीजेपी ने कर लिया है, और इसके लिए जो है जो बड़े मंत्री जो हैं केंद्र के भी और जो बड़े पदाधिकारी हैं भाजपा के, वो भी सभी उम्मीदवारों से जो हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। अब जो कांग्रेस की आई है, शायद तो कांग्रेस हाईकमान की चिंता भाजपा की एक साथ जो 67 सीटों की उम्मीदवार की लिस्ट थी उसको लेके ही थी, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी एक साथ जो है काफ़ी लंबी चौड़ी जो है लिस्ट जारी कर दें, और उसके लिस्ट को जारी होते ही बाद में कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस में भी भगदड़ मच जाए। अब 32 उम्मीदवारों की जो 2 लिस्ट जारी की है, उसमें जो 28 जो हैं पहले से मौजूदा विधायक ही रहे हैं। इन सबके टिकट पहले से ही तय थे, और इनकी सीटें पर भी कोई दूसरा दावेदार नहीं था। पार्टी ने सिर्फ 4 सीटों के चेहरे बदले। दरअसल ये वो असेसमेंट करना चाह रही है कि उनके यहाँ भी कोई बीजेपी जैसा कोई बवाल होता है या नहीं। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों लिस्ट में सभी गुटों को साधने की कोशिश की। उसने पूर्व सीएम हुड्डा के खेमे के 24 और सांसद कुमारी शैलजा के समर्थकों के 4 विधायकों को टिकट दी है। कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में सिर्फ जीत चाहता है, इसलिए जो है वो बड़ी फूक फूक के कदम रख रहा है। अब जो मौजूदा विधायक हैं उनको टिकट देने के पीछे क्या कारण है, अगर इस पे हम लोग अगर चर्चा करते हैं तो कांग्रेस का मानना है कि हरियाणा में 10 साल से जो भाजपा का राज है, और जो है एंटी कमेंसी बनी हुई है, ऐसे में अगर वह अपने एमएलए को टिकट काटती है तो विरोधी उसको मुद्दा बना सकते थे। पार्टी फिलहाल विरोधियों को कोई ऐसा मुद्दा नहीं देना चाहती। कांग्रेस ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केसों में फंसे अपने तीनों विधायकों को टिकट दिया है। इनमें सोनीपत से सुरेंद्र पवार, समालका से धर्म सिंह शोकर और महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह शामिल हैं। सुरेंद्र पवार तो लगभग 1.5 महीने से जेल में हैं। कांग्रेस ने अपने नेताओं को, कैडरों और वर्करों को मैसेज देने की कोशिश की है, अगर कोई उसका नेता मुश्किल में फंस गया है तो पार्टी साथ नहीं छोड़ेगी। पार्टी जो है अपने वर्करों नेताओं के साथ में जुटी हुई है, और पार्टी जानती है कि यदि किसी सिटिंग विधायक का टिकट काटा जाता है तो बगावत हो सकती है। अभी बीजेपी के साथ साथ जेजेपी या आईएनएलडी के कैंडिडेट्स का ऐलान जो है अभी पेंडिंग है। तो जाट एससी चेहरे जो हैं सबसे ज़्यादा दिए गए हैं। लोकसभा में इन्होंने 5 सीटें जो जितवाई थी। जाट शहर को सबसे ज़्यादा भरोसा दिखाया गया। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट दी गई है। जुलाना से विनेश फोगाट और गोहाना से जो है जगवीर मलिक को, जाट बिरादरी के हैं, 7 नेताओं को टिकट देकर इस जो जाटों में हैं उन्होंने भरोसा कायम करने की कोशिश की है। अनुसूचित जाति को जाटों के बराबर रखा गया। 2 लिस्टों में 9 ऐसे चेहरे उतारे। होडल से 5 साल पहले चुनाव हारे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयमान को फिर से टिकट दिया गया है। जून में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा की दोनों रिजर्व सीटें सिरसा और अम्बाला में पार्टी जीती थी। राज्य की 17 रिजर्व विधानसभा सीटों में से 11 पर कांग्रेस जो है आगे रही थी। अब जो क्षेत्रीय समीकरण है वो क्या हो सकते हैं। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में जाटलैंड कहे जाने वाले रोहतक, झज्जर, सोनीपत के वोटरों को साधने की कोशिश की है। झज्जर की चारों सीटों को टिकट घोषित कर दिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गृह जिला है रोहतक में 4 में से 3 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। यहाँ 2019 में हाल ही महम सीट का टिकट रोका गया है। सोनीपत में भी 4 सीटों को टिकट का ऐलान कर दिया गया, जबकि जो 2 हैं रोक ली गई हैं। अब मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम बहुल जो है नूंह जिले की 3 टिकटों पर कांग्रेस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, इसलिए यहाँ की तीनों सीटों पर मुस्लिम शहरों के तौर पर मौजूदा विधायक को फिर से उतार दिया गया है। भाजपा का जो गढ़ है साउथ हरियाणा अहिरवाल बेल्ट जो है उसको कांग्रेस जो है भेजना चाहती है, और उसके लिए चुनौती भी बनी हुई है। इसलिए पहली लिस्ट में वहाँ की 23 में से सिर्फ 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, बाकी सीटों पर अभी जो है चर्चा चल रही है।
किरण चौधरी के बीजेपी में चले जाने के बाद कांग्रेस खासकर हुड्डा गुट के सामने पूर्व सीएम बंसीलाल की गढ़ रहे भिवानी को साधने का चैलेंज है। इसलिए पहली लिस्ट में यहाँ पर 4 में से एक भी सीट कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। अब यहाँ पे किसकी लॉटरी निकलती है, किसको टिकट मिलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जींद और उससे लगती बांगर बेल्ट वाली सीटों पर भी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। यहाँ सर छोटू राम के नाती और वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह का प्रभाव है। वीरेंद्र सिंह लगातार उचाना से बेटे वीरेंद्र सिंह और बाकी सीटों पर उनके समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने बागड़ बेल्ट, जिसमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद का जो है क्षेत्र आता है, कि 15 में से सिर्फ 2 सीटों पर ऐलान किया है। यह एरिया भाजपा और इन लोगों का गढ़ है, इसलिए यहाँ पे 19 में भी जो कांग्रेस इसे भेज नहीं पाई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि विनेश फोगाट जो है, उन्होंने 7 घंटे पहले जो है पार्टी कांग्रेस ज्वाइन की और उनको टिकट दे दी गई। विनेश पहलवानों के आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रही हैं। हरियाणा में रेसलिंग जो है लोकप्रिय गेम है, वैसे हरियाणा के जो सभी गेम हैं वो बहुत चर्चित रहते हैं और हरियाणा के युवाओं की जो है खेलों में रुचि रहती है। ऐसे में रेसलिंग के भविष्य को देख रहे युवाओं को कांग्रेस की तरफ अपनी तरफ खींच सकेगी। दूसरा, पेरिस ओलंपिक फाइनल में पहुंचने के बाद महज 100 ग्राम वजन के कारण डिस्क्वालीफाई होने वाली विनेश फोगाट के प्रति प्रदेश में भावनात्मक लहर है। इसका फ़ायदा भी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। तो अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि जो भाजपा की सेकंड लिस्ट आती है वो किस तरह की आती है, किसको मौका दिया जाता है। ऐसे ही कांग्रेस भी जो है मंथन कर रही है कि उन चेहरों को उतारा जाए जो सीट जीत सकें। राजनीति से जुड़ी